हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 23 नवंबर फिर जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले, इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो कैंडिडेट एसएससी में सीजीएल का पेपर देने वाले हैं उन लोग का एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट सीजीएल का एडमिट कार्ड जो कि डाउनलोड हो जाएगा। अपना आपका जो भी लोकेशन वगैरह शिफ्ट है सभी आप ही चेक कर पाएंगे। जिसके बाद जो आपके 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी सीजीएल का हो, जीडी का हो, पीएससी का हो, यूपीएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हर साल 21 नवंबर को विश्व भर में मत्स्य दिवस यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका 21 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा आपके चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उषा शर्मा या उमंग शर्मा या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो उमा शर्मा जी को हाल ही में जो कि इनको भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में, जो कि एक भारतीय संगीत और नृत्य कलाकार हैं उमा शर्मा जी, तो इनके इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। याद रखिएगा, उमा शर्मा जी को उनके जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य कलाकार हैं, तो उनके क्षेत्र के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको जो कि सुमित्रा जो कि चरतराम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा रहा है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार का 2022 का संस्करण जीता है? तो नमिता गोखले, फ्रांका मा इह सुलेमयोंग, ए और बी दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में फ्रांका मा इह सुलेम जोयोंग है, इनको यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 का जो कि संस्करण जो कि जीता है इन्होंने। तो नाम को याद रखिए, फ्रांका मा इह सुलेमयोंग, जो कि इनको यूनेस्को मदनजीत पुरस्कार से इनको संस्करण में जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने कितनी नवंबर को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जो कि शत्रुनाश का आयोजन किया है? तो 20 नवंबर 2022, 21 नवंबर 2022, 22 नवंबर 2022 से डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दो दक्षिणी पश्चिमी कमान ने यहाँ पे 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास, जो कि यहाँ आपके अग्नि शक्ति अभ्यास है, जो कि यहाँ भारतीय सेनाओं द्वारा किया गया है, जो कि शत्रुनाश का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, अग्नि शक्ति अभ्यास है 21 नवंबर 2022 को, जो कि शत्रुनाश का आयोजन किया गया है, जो कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जिसका जो आयोजन किया गया था 21 नवंबर 2022 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में सबसे अधिक ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो कर्नाटक राज्य है जो कि भारत में सबसे अधिक ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा स्थापित करने वाला राज्य बना है। तो याद रखिए, कर्नाटक जो अधिक इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा स्थापित करने वाला राज्य बन गए है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो यहाँ पे बात करते कर्नाटक की बात करें, यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु, बसवराज मुंबई यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत यहाँ के जो कि राज्यपाल है। तो याद रखिएगा, अक्षय ऊर्जा स्थापित करने वाला राज्य कर्नाटक बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो जापान, चीन, भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो हमारा भारत है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने। याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता भारत ने की है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ या ईयू के साथ 21 नवंबर 2022 को जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों में जैसे हाईटेक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो जापान, चीन, भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो हमारा भारत है जो कि यह यूरोपीय संघ ईयू के साथ 21 नवंबर जो कि यूरोपीय संघ
21 नवंबर 2022 को जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकी को जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। तो यहाँ पे जलवायु और कहे जाए तो मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए यहाँ पे भारत ने समझौता किया है यूरोपीय संघ के साथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह 2022 का कौन सा संस्करण 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर हुआ है? तो 12वां, 13वां, 14वां या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 13वां, याद रखिएगा। तो हाल ही में भारतीय और रॉयल जो ओमान सेनाओं के बीच, भारत की सेना और जो ओमान देश की जो नौसेनाओं के बीच यह द्विपक्षीय अभ्यास है, जो दोनों सेनाओं के बीच यह द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है, जिसका यहाँ पे जो संस्करण था 13वां संस्करण था, जिसमें नसीम अल बह 2022 का यह 13वां संस्करण था, जो कि 20 नवंबर 2022 के ओमान के तट पर शुरू हुआ था। तो यह 13वां संस्करण था, याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा आर्टिमिसिनिन किससे संबंधित है? तो हाल ही में खबरों में रहा था आर्टिमिसिनिन, यह आप किससे संबंधित है? तो मलेरिया, चेचक, रेबीज, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में खबरों में रहा था आर्टिमिसिनिन, जो कि यह मुख्य रूप से एक जो कि दवा है जो आपके जिसका प्रयोग आपके प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से पैदा होने वाले जो मलेरिया के इलाज में इसका किया जाता है, जो विभिन्न दवाओं से प्रतिरोधकता जो कि यहाँ पे प्राप्त कर चुका है। तो याद रखिए, जो आर्टिमिसियन है जो कि है आपके दवा है, आपके जो मलेरिया के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग आपके प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से पैदा होने वाला जो मलेरिया के इलाज में इसको किया जाता था। तो जो कि खबरों में रहा था, जो कि मलेरिया की दवा के लिए इसको जो कि उपयोग करते थे। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिमिसिनिन, जो कि आपके किससे संबंधित है? तो मलेरिया के उपचार के लिए संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हैंडबुक स्टैटिक्स ऑन इंडिया स्टेट 2021-22 किसने जारी की है? तो SBI, RBI, HDFC, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट 2021-22 यह जो जारी बुक है, ईयरली बुक है, जिसमें यहाँ पे जो कि RBI द्वारा इसको निकाली गई इस बुक को। तो RBI की बात करें, RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इसको स्थापना किया था 1 अप्रैल 1935 में स्थापना किया गया था। तो याद रखिए, स्थापना दिवस को वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो 1 अप्रैल 1935 याद रखिएगा, जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस दिन आपको स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। इसके जो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जबकि वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं RBI के वर्तमान में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में RBI का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। हाल ही में कौन से देश ने ह्योंगसोंग 17 का मास्टर मिसाइल लॉन्च किया? तो जापान, चीन, उत्तर कोरिया, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने जो कि यहाँ में जो कि ह्योंगसोंग 17 जो कि मास्टर मिसाइल इन्होंने लॉन्च किया है। तो उत्तर कोरिया द्वारा इसको मास्टर मिसाइल को लॉन्च किया है, जिसका नाम है ह्योंगसोंग 17। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया द्वारा इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। विश्व बाल दिवस 2022 का थीम क्या है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, सेफ एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट ऑफ टू लर्न, या डी है इनमें से कोई। तो बाल दिवस 2022 का थीम है आपका इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। तो बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो बाल दिवस क्यों मनाया जाए, इसलिए मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को यहाँ जो कि हर साल जो कि मनाया जाता है, यहाँ भारत के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनके जन्मदिन के अवसर पर जो इसको बाल दिवस के रूप में हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इस साल जो बाल दिवस 20 नवंबर 2022 को मनाया गया, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू की याद में उनके जन्मदिन का अवसर पर मनाया जाता है। तो इस साल जो बाल दिवस का जो थीम रखा गया है, तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, तो इसका थीम है, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड जो कि इस साल 2022 का बाल दिवस का थीम है, तो याद रखिएगा, जो कि बच्चों को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस 20 नवंबर को मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस जो कि 20 नवंबर को मनाया गया, तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो सड़क यातायात में जो दुर्घटनाग्रस्त जो कि हुए रहते हैं उनको याद में, तो सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण जो दिवस है 20 नवंबर को, जो कि विश्व भर में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो पीड़ितों के लिए जो कि उनके स्मरण करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नॉर्वे ने अफगानिस्तान में मानवीय कार्यों के लिए कितने मिलियन करोड़ दान की घोषणा की है? तो 200 करोड़ और आपका 200 मिलियन है, ये 210 मिलियन, 220 मिलियन, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में नॉर्वे ने अफगानिस्तान में, तो नॉर्वे द्वारा अफगानिस्तान में मानवीय कार्यों के लिए, उनके समाज के लिए, यहाँ पे उनके दैनिक जीवनचर्या के लिए, तो मानवीय कार्यों के लिए यहाँ पे 200 मिलियन लगभग करोड़ दान की घोषणा की गई है आपके नॉर्वे द्वारा, जो अफगानिस्तान में मानवीय कार्यों के लिए उनके आवश्यकता के अनुसार उनको 200 मिलियन करोड़ का यहाँ पे दान देने की घोषणा की गई है। तो इसका सी ऑप्शन 220 मिलियन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि अब तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।